हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं रिटर्न ऑफ कल्टीवेटर का सीजन 2। तो चलिए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते बिना किसी देरी के। एपिसोड 31 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर सेवेज एंसेंट को दिखाया था, जो कि यहाँ पर यूकैन को कहता है तुम यहाँ पर से जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर और अब ज्यादा नहीं बचा सकता। तभी उसे वहाँ पर यूकैन कहता है तो तुम्हारा अब यहाँ पर प्लान क्या है। सेवेज एंसेंट वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है अब मुझे यहाँ पर करना क्या है। मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ पर इसके साथ फाइट करूंगा। तभी वहाँ पर वही वाइट ड्रेस वाला बंदा सेवेज एंसेंट के पावर्स को देखते हैं और बोलता है यहाँ पर ये इतनी ज्यादा पावर्स इसके पास कहाँ से आई। और फिर हमें यहाँ पर सेवेज एंसेंट को दिखाया था, जो कि वहाँ पर अपने सील को लिफ्ट करते हुए वहाँ पर अपने विंग्स निकाल लेता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे वहाँ पर वो विंग्स निकालता है उसके साथ बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है। तभी यहाँ पर वो ऑरे को सेंस करते हुए वाइट ड्रेस वाला बंदा बोलता है इसका ऑरा तो यहाँ पर पहले से बहुत ही ज्यादा अलग है। मुझे यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि ये छोटा लड़का यहाँ पर पहले अपनी ट्रू पावर्स को छुपा कर रख रहा था मुझसे। तभी वहाँ पर सेवेज एंसेंट कहता है, जबकि ये यहाँ पर ब्लड क्लैन से इतना बोलकर वो वहाँ पर अपने ऑरा से ही एरोस बनाता है, जिसकी वजह से जैसे ही वहाँ पर वो एरोस उस बंदे के पास जाते हैं तभी वो बंदा जैसे अपना हाथ आगे करके वहाँ पर उस एरो को रोकने वाला थे, तभी वहाँ पर वो एरो उसके हाथ में से निकल के सीधा उसके डायरेक्ट सर में से बाहर निकल जाती है। ये देखकर तो वहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ पर ये गोल्डन लाइट एरो में इसके एट्रीब्यूट्स भी छुपे हुए हैं। तभी सेवेज एंसेंट मुस्कुराते हुए चलो यहाँ पर मेरी गोल्डन लाइटनिंग तो यहाँ पर सच में काम कर गया। और फिर वो वहाँ पर अपनी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गोला बना लेते हैं और फिर वो वहाँ पर उस बंदे की तरफ अटैक करने लगते। तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है अगर मैं यहाँ पर जल्दी से इसके अटैक को ब्लॉक नहीं करा तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और फिर वो बंदा अपनी एक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम होता है व्हाइट लोटस बैरियर। उस टेक्निक को यूज करते ही वो बंदे को पूरा एक व्हाइट सर्किल कवर कर लेता है। तभी सेवेज एंसेंट का जैसे अटैक वहाँ पर जाके उस बंदे को लगता है तभी यहाँ पर यूकैन कहते हैं कि हाँ यहाँ पर ये मर गया। तभी यहाँ पर सेवेज एंसेंट कहते हैं नहीं ये यहाँ पर अभी नहीं मरा। तभी हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका वहाँ पर वो व्हाइट लोटस बैरियर टूट जाता है। तभी सेवेज एंसेंट कहता है ये कहाँ गया। तभी वहाँ पर उसके पीछे वहीं पर वो बंदा आया था। तभी वहाँ पर उसे देखते हुए यूकैन बोलता है जल्दी से तुम अपने पीछे देखो। और फिर वहाँ पर सेवेज एंसेंट थोड़ा दूर हट जाता है। तभी यहाँ पर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है मुझे यहाँ पर अब ये याद आ गया कि तुम एक क्रिमिनल सेवेज इमोर्टल हो, जो कि यहाँ पर एंशिएंट क्लैन की हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सेवेज एंसेंट बोलता है मेरी मर्जी, मैं यहाँ पर कहीं पर भी रह सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो बंदा बोलता है तुम तो एक गद्दार। और फिर वो वहाँ पर जैसे सेवेज एंसेंट के ऊपर अटैक करने वाला होता है तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यूकैन कहता है इन लोगों की पावर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो धमाका इतना बड़ा होता है जिससे कि वहाँ पर वहीं के वहाँ पर वो क्लैन के भी दरवाजा टूटने लगता है। और फिर हमें टीएनजी सेक्ट का सीन दिखाया था जहाँ पर एक पिंक कलर की लाइटनिंग निकलती है, जिससे कि वहाँ पर पूरी जमीन वहाँ पर तड़क आ जाती है। और फिर वहाँ पर कई सारे घर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर हमें वहाँ पर डेड क्लैन की लीडर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उसी पावर को सेंस करती है और बोलती है यहाँ पर अभी क्या हुआ। तभी वहाँ पर भागते हुए टीएनजी सेक्ट की एल्डर आती है और बोलती है मास्टर यहाँ पे बहुत ही बुरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बाहर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। ये सुनकर लीडर कहती है यहाँ पर इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो कि यहाँ पर हमारे टीएनजी सेक्ट के अंदर धमाका कर रहा है। और फिर वो यहाँ पर ये जानता है कि उसका अंजाम यहाँ पर क्या होगा। तभी वहाँ पर उसे एल्डर कहती है लीडर यहाँ पर ये जो एक्सप्लोशन हुआ है यानी जो धमाका हुआ है ये यहाँ पर एब्सोल्यूट इमोर्टल इल्यूजन से आया है। ये सुनकर लीडर कहती है एब्सोल्यूट इमोर्टल इल्यूजन के अंदर से यहाँ पर ये धमाका कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत ही हाई लेवल का मार्शल फॉर्मेशन बनाया है जो कि हमें किसी भी धमाके से प्रोटेक्ट करता है। लीडर कहती है मुझे यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है एब्सोल्यूट इमोर्टल इल्यूजन के अंदर से वो बंदा भाग चुका है। लीडर कहती है अगर वहाँ से वो लड़का बाहर आ गया तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ पर ये बात व्हाइट क्लैन के एम्पायर को पता चलेगी तो वो मुझे तो यहाँ पर हेल में भेज देंगे। और फिर लीडर अपनी कुर्सी पे से खड़ी हो जाती है और फिर वहाँ पर एल्डर को कहती है तुम अब यहाँ पर मेरे साथ एब्सोल्यूट इमोर्टल इल्यूजन के अंदर चलोगी, जो कि वहाँ पर हम लोग जाके देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। एल्डर कहते हैं ठीक है मास्टर। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एब्सोल्यूट इमोर्टल इल्यूजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेवेज एंसेंट के पावर्स को यूज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर वहाँ पर हमें यूकैन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उन्हीं पत्थरों के नीचे से निकलता है। तभी वहाँ पर वो अपने सामने सेवेज एंसेंट को देख रहा है जिसकी वहाँ पर के विंग्स चले जाते हैं और फिर वहीं पर सेवेज एंसेंट बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिर जाता है। तभी यूकैन वहाँ पर तेजी के साथ सेवेज एंसेंट के पास भागते हुए जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मर सकते, प्लीज तुम यहाँ पर मत मरो, तुम यहाँ पर जिंदा रहो। सेवेज एंसेंट मुस्कुराते हुए बोलता है मैं यहाँ पर इतनी जल्दी मरने नहीं वाला। ये सुनकर यूकैन कहता है ठीक है ये तो अच्छी बात है, मगर तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो गए हो। सेवेज एंसेंट बोलता है अभी मैंने यहाँ पर जिस बंदे से फाइट किया वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फिर मैंने यहाँ पर अपनी पूरी नेसेंट एनर्जी को यूज कर दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि मुझे यहाँ पर ठीक होने में कितना समय लगेगा, तो तुम्हें यहाँ पर खुद को अपने आप ही बचाना होगा और अब मैं तुम्हें यहाँ पर हर वक्त बचाने नहीं होगा। इतना बोलकर सेवेज एंसेंट वहाँ पर यूकैन के बॉडी के अंदर चले जाता है। तभी यूकैन अपनी बॉडी को देखते हैं और बोलते हैं यहाँ पर ये सच में सेवेज एंसेंट तो इतना ज्यादा घायल हो गया है, यहाँ पर ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपने सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं यहाँ पर ये कहाँ गया। और फिर वहाँ पर यूकैन कहता है उम्मीद करता हूँ वो वहाँ पर मर गया होगा। और फिर मैं यहाँ पर यूकैन के पीछे दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर वो लड़का अपने आप को फिर से रिकवर कर लेता है। तभी यहाँ पर उसे देखते हुए यूकैन बोलता है ये लड़का तो अभी तक यहाँ पर जिंदा है। वो बंदा यूकैन को बोलता है अभी अभी यहाँ पर ये जो सेवेज एंसेंट आया था उसकी यहाँ पर इमोर्टल फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और फिर यहाँ पर वो अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म में नहीं आया था और मैंने यहाँ पर उस बंदे के अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी 90% पूरी पावर को यूज कर लिया था।
और फिर हमें वहीं पर वो बंदे का हाथ दिखाया था जिसका कि हाथ वहाँ पर टूट गया होता है और फिर वहाँ पर वो गुस्से में बोलता है यहाँ पर मेरी पावर्स को उतनी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को ही फुल से रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। उसे देखते ही यूकेन कहता है देखो अब तो तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा घायल हो चुके हो और तुम यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं कर सकते। और फिर वो बंदा वहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं डैमिट मैं तो यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तभी वहाँ पर वो बंदा कोशिश करते वहाँ पर ठहरता है और फिर वहाँ पर वो यूकेन को कहता है तुम यहाँ पर ये मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम अपनी बॉडी के अंदर सेवेज इमोर्टल को कैसे यहाँ पर होस्ट कर रहे हो यानी रख रहे हो। ये तो यहाँ पर हमारे पहले व्हाइट क्लैन के एम्परर के पास था। और फिर वो तेजी से वहाँ पर यूकेन की तरफ अटैक करते हुए बोलता है तुम यहाँ पर मुझे इसका जवाब दो। और फिर वो वहाँ पर वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी यूकेन कहता है अच्छा तो यहाँ पर ये अब सेवेज इमोर्टल के बारे में जान चुका है, मगर मुझे यहाँ पर इस बंदे को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर उन लोगों के साथ नहीं मिला हुआ है जो कि यहाँ पर मेरे फादर को मारे थे। वो बंदा वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है ये जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सेवेज इमोर्टल है इसको यहाँ पर हमारे व्हाइट क्लैन के प्रिंस की बॉडी के अंदर सील कर दिया गया था। और फिर तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि तुम यहाँ पर कौन हो। यूकेन अपने मन में सोचता है मैं तो यहाँ पर ये बंदे को इस एब्सोल्यूट इमोर्टल इल्यूजन के अंदर मिला हूँ, मगर मुझे यहाँ पर ये नहीं लगता कि ये मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जानता है। मुझे अब यहाँ पर ये जो भी बात है उसे डायरेक्टली बता देना चाहिए। तभी उस बंदे को वहाँ पर यूकेन कहता है मेरा नाम शी यूकेन है और फिर मैं यहाँ पर व्हाइट क्लैन के एम्परर का बेटा हूँ। ये सुनकर वो बंदा बोलता है क्या। और फिर वहाँ पर वो बंदा यूकेन के खाने के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हमारे व्हाइट क्लैन के एम्परर के बेटे हो तो तुम मुझे यहाँ पर चोट पहुंचाने नहीं आए हो। तभी यहाँ पर यूकेन अपने मन में सोचते हैं यहाँ पर ये सेवेज इमोर्टल तो मेरी बॉडी के अंदर सील है और फिर मैं तो यहाँ पर इसके बारे में ऐसे भी झूठ भी नहीं बोल सकता था। तभी वो बंदा वहाँ पर से उड़ते हुए बोलता है मेरा नाम वो कुई है, मुझे यहाँ पर आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमारे नए प्रिंस। और फिर वो बंदा वहाँ पर यूकेन के सामने झुक जाता है और फिर वहाँ पर यूकेन उससे कहता है क्या तुम भी यहाँ पर मेरे फादर के साथ काम करते थे। वो बंदा वो की बोलता है मैं यहाँ पर आपके व्हाइट क्लैन के अंदर एक कमांडर था पहले यंग मास्टर, मैंने अभी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, प्लीज आप मुझे यहाँ पर इसके लिए माफ कर दो। ये सुन के यूकेन एकदम शॉक होते हुए बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर टीएनजी सेक्ट के बंदे नहीं हो। वो कोई बोलता है नहीं मैं यहाँ पर टीएनजी सेक्ट का बंदा नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ पर वर्ल्ड एम्पायर का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। मगर यहाँ पर एक बंधन था लियांजन जो कि यहाँ पर पहले टीएनजे सेक्ट से मिला हुआ था। तभी यहाँ पर लियांजन का नाम सुन के यूकेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है लियांजन एक वो कमीना जिसने कि यहाँ पर सिस्टर फेंग को मार दिया है। और गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।